अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी स्किन इची है, ड्राई रहती है, रफ़ है या एक्जिमा का प्रॉब्लम है आपको, या आपकी स्किन पे एज से पहले ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं, या आपकी स्किन ढीली हो गई है, या आपको डैंड्रफ का बहुत इशू है, हेयर फॉल है, तो शायद कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप नहाते वक्त करते हैं। इस वीडियो में मैं इस बारे में डिटेल में बात करूँगा। कुछ 4 से 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम अमूमन करते हैं। स्टार्ट में मैं कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा जिसके बारे में शायद कई लोग जानते हैं और कई लोग ना जानते हों, और इन द एंड इंशाल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि मेजॉरिटी लोग आप में से नहीं जानते होंगे, और जो ड्राई स्किन, एक्जिमा, डैंड्रफ, इन चीज़ों की सबसे बड़ी कॉज है। सबसे पहले मैं पानी के बारे में बात करूँगा। नहाते वक्त अगर कोई भी आप हॉट वाटर से आप बात लेते हैं, अमूमन बड़ा रिलैक्सिंग होता है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन का एक नेचुरल बैरियर होता है, नेचुरल ऑयल और एक स्किन बैरियर होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को सर्टेन बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन से, और स्किन ड्राइनेस से हमें प्रिवेंट करता है। अब जब भी आप गर्म पानी से नहाते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी जो नेचुरल वो स्किन बैरियर है, जो ऑयल्स हैं, वो आपकी बॉडी से जो हॉट वाटर है वो उसको एक्सक्रीट कर देता है, आपके उस नेचुरल बैरियर को डिस्टर्ब कर देता है, और इसकी वजह से आपको ड्राइनेस होती है, फ्लेकीनेस हो जाती है आपकी स्किन पे इच होगा, एक्जिमा का शिकार हो सकती है आपकी स्किन, डर्माटाइटिस, एटोपिक डर्माटाइटिस, ये चीज़ें आपको हो सकती हैं। हॉट वाटर से आपके रिंकल्स बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का जो बेसिक, आपकी स्किन का जो बेसिक यूनिट है वो कोलेजन है, और हॉट वाटर जो है वो कोलेजन को स्लोली ब्रेक करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन का जो कोलेजन है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपके उम्र से पहले आपकी स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो ढीली हो जाती है, सैगी स्किन हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ये कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं आपकी स्किन के पोर्स जो हैं वो खुल जाते हैं, और आपकी जो भी स्किन बैरियर है, जो स्किन नेचुरल ऑयल्स हैं हमारे, वो सारे जब बॉडी से निकलते हैं तो हमारी स्किन जब ड्राई होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करती है सीबम की सूरत में। जब वो एक्सेस ऑयल है वो हमारे उन पोर्स में जो है वो क्लॉग हो जाता है। क्लॉग होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ वो आपकी स्किन जो है वो एक्नी प्रोन ज़्यादा हो जाती है, एक्नी होने के चांसेस, एक्नी ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आपका वो स्किन बैरियर, वो प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर जो है वो डिस्टर्ब होता है तो ऑब्वियसली फिर आपकी स्किन पे बैक्टीरिया, वायरसेस के जो अटैक के चांस हैं, इन्फेक्शन के चांस हैं, वो बढ़ते हैं, और इसी वजह से अमूमन एक्नी ब्रेकआउट होता है। सेकेंडली मैं बात करूंगा आपकी वाटर क्वालिटी के बारे में। अगर आपके घर में जो टैप्स हैं और जो शॉवर हेड्स हैं, अगर उसमें वाइट कलर का कुछ वक्त के साथ साथ कोई चीज़ जम जाती है, फंगस टाइप वाइट कलर का, जिसको हम लाइम स्केल पे कहते हैं, तो ये एक इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपके घर में जो भी पानी आप यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड वाटर है। और हार्ड वाटर कुछ हद तक पीने के काबिल तो होता है, लेकिन आपकी स्किन के लिए वो बहुत बुरी चीज़ है। हार्ड वाटर क्या है? बेसिकली हार्ड वाटर में हाई लेवल होता है डिफरेंट मिनरल्स का, जो अनडिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये आपकी स्किन के लिए बहुत बुरे हैं। और स्पेशली अगर आपको ऑलरेडी एक्जिमा या ड्राई स्किन इस तरह के इश्यूज़ हैं, या आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है, तो आपके लिए ये और ज़्यादा बुरी चीज़ है। और यही आप फर्दर अगर यही पानी आप सर पे यूज़ करते हैं, सर पे डालते हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई होती है, फ्लेकी होती है, और जो डैंड्रफ का कॉज बनती है, एंड विच विल अल्टीमेटली लीड टू हेयर फॉल। इसलिए मैं अमूमन कहता होता हूँ कि अगर आपने ड्राई स्किन और डैंड्रफ वगैरह इन चीज़ों से जान छुड़ानी है तो सबसे पहले आप अपने वॉशरूम में देखें कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी वाटर क्वालिटी और हॉट वाटर को आप छोड़ें, और आप कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं, जिनमें कई चीज़ें होती हैं जो मैं आगे फर्दर डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए डेंजरस होती हैं आपकी स्किन के लिए। आप इनको छोड़ें तो आप में ये ड्राई स्किन के और सेंसिटिव स्किन में जो एक्नी प्रोन है और डैंड्रफ है, इस तरह के इश्यूज़ आपकी स्किन से चले जाएंगे। और फिलहाल हार्ड वाटर का हमारे पास क्या सोल्यूशन है, क्या हम कर सकते हैं? फिलहाल तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने जो भी शॉवर हेड्स हैं, स्पेशली जब आप नहाते वक्त यूज़ करते हैं, उसका शॉवर हेड है वो आप चेंज कर लें। शॉवर हेड्स मिलते हैं मार्केट में जिसमें डिफरेंट तरह के फ़िल्टर होते हैं जो कि इन चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर देते हैं, ठीक है, और क्लीन वाटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपकी स्किन के लिए वो प्रॉब्लम्स कॉज नहीं करती। अब बेसिकली आपके जो शॉवर हेड है उसमें 3 चीज़ें बेसिक होनी चाहिए जो 3 चीज़ों को फ़िल्टर करें। सबसे पहले तो है कि जो लाइम स्केल है, जो लाइम स्केल आपके शॉवर हेड पे जम रहा है, वो जब वही लाइम स्केल वाला वाटर आपकी बॉडी पे गिरता है तो वही मिनरल्स जो हैं वो आपकी बॉडी पे बिल्डअप होते रहते हैं और एक लेयर बना देते हैं। और आप कोई उसके अलावा अगर आप कोई और मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो वो मॉइस्चराइज़र आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में उस तरह पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो वो इफेक्ट नहीं देता जो हम मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाह रहे होते हैं। सेकेंडली हैवी मेटल्स जो हैं उसमें, हैवी वाटर में वो हैवी मेटल्स का फिल्टर होना चाहिए, ठीक है, उसमें वो अवेलेबल होता है। जब ये हैवी मेटल्स आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करती हैं तो आपकी स्किन का जो नेचुरल फ्लोरा है उसको जो है ये ऑल्टर कर देती हैं, जो स्किन बैरियर है आपकी स्किन का उसको ऑल्टर कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में एक्जिमा, डर्माटाइटिस और एक्नी ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और थर्डली क्लोरीन फ़िल्टर उसमें लाजमी होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्लोरीन को पानी को साफ़ करने के लिए डाला जाता है,
लेकिन क्लोरीन के क्या क्या नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्लोरीन भी सेम मैकेनिज्म से एक्ट करता है कि ये आपकी स्किन से जितना जो नेचुरल ऑयल है और जो नेचुरल बैरियर है आपकी स्किन का उसको डिस्टर्ब करता है और आपकी स्किन को ड्राई बना देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन फ्लेयर अप हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है आपकी स्किन पे। उसकी बड़ी वजूहत में से एक ये क्लोरीन होती है। सेम आपकी यही प्रोसेस आपकी स्काल्प के लिए और आपकी फेशियल स्किन के लिए, बॉडी की स्किन पे होगा कि आपकी ड्राइनेस हो जाएगी, इचीनेस होगी। अब दो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इसमें। एक तो ये कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप जो वाटर आपके घर में सप्लाई आ रही है वो हार्ड वाटर है कि नहीं। उसकी सबसे पहली निशानी तो ये है कि आपकी जो टैब्स हैं और आपके जो वॉशरूम में शावर हेड्स हैं उनके ऊपर वो वाइट कलर का मटेरियल जो है वो जमना शुरू हो जाएगा। और सेकेंडली आप अपने वाटर का घर में टेस्ट भी कर सकते हैं। लिटमस पेपर आम मार्केट से आपको ईजिली मिल जाता है। आप अपने टैप वाटर को थोड़ा सा किसी ग्लास वगैरह में किसी चीज़ में लेके तो लिटमस पेपर उसमें डिप करके उसकी पीएच आप चेक कर सकते हैं। इसकी पीएच नॉर्मली जो हार्ड वाटर है इसकी पीएच जो है वो बेसिक की तरफ होती है, 8 पॉइंट समथिंग इसकी पीएच होती है। ठीक है, तो उससे आपको पता लग सकता है कि आप जो घर में जो वाटर आ रहा है, जो पानी सप्लाई है, पानी की सप्लाई है, वो हार्ड वाटर है या नहीं। तो अगर तो हार्ड वाटर है तो आप उसके लिए ये सबसे पहले जो अच्छा सबसे बेहतर काम आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें फ़िल्टर, अपने शावर हेड में फ़िल्टर लगवा लें। शावर हेड, फ़िल्टर वाले शावर हेड अब आते हैं जिनमें ये 3 बेसिक चीज़ें जो वो फ़िल्टर आउट करेगा। अगर आप ये चीज़ अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो इससे आप ड्रामेटिक डिफरेंस देखेंगे अपनी स्किन क्वालिटी में। आपकी डैंड्रफ का इशू आपको नहीं होगा, आपकी स्किन में ड्राइनेस उस तरह नहीं होगी, मॉइस्चराइज रहेगी आपकी स्किन, आपके एक्नी ब्रेकआउट के चांस बहुत कम हो जाएंगे। 2-3 बेसिक चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आप उनको फॉलो कर लें तो आपकी ड्राई स्किन या आपको कोई भी स्किन कंडीशन है, एक्जिमा या डर्माटाइटिस या आपको डैंड्रफ का इशू है, हेयर फॉल का इशू है, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें इस चीज़ से मेंटेन हो सकती हैं आपकी। इस चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है काफ़ी हद तक। सबसे पहले तो ये कि आपने गर्म पानी से ज़्यादा नहीं नहाना और नहाने की ड्यूरेशन भी आपने ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो नॉर्मली 10 मिनट के अंदर अंदर एक नॉर्मल जो शावर टाइम है उसको कंसिडर करते हैं कि आप 4 से 5, 6, 7, 10 मिनट तक मैक्सिमम आप शावर लें। ज़्यादा टाइम आपका शावर लेना ये भी आपके स्किन बैरियर को डैमेज करता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी आपकी वाटर सप्लाई आ रही है घर में उसकी क्वालिटी चेक कर लें, वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।